मैं दिखाना चाहता हूँ अभी टेम्परेचर यहाँ क्या 13 डिग्री, सिर्फ 13 डिग्री सेल्सियस है। और मैं अभी दिखाने का आप लोगों को प्रयास करता हूँ कि किसान अपना खेती कैसे 13 डिग्री में, और सुबह का भी 8 बज रहा है, तो कैसे अपना किसान खेती करते हैं, उनको ठंडा क्यों नहीं महसूस होता है, आखिर क्या इन लोगों की वजह होती है जो इतना 8 बजे सुबह में गेहूं पटा रहे हैं। किसान भाइयों को देखिए जो अपना पानी उड़ा रहे हैं, और इसमें पानी में ये कब से खड़े हैं, हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं। देखिए इतना टोपरी पट गया है। भैया थोड़ा रुक जाइए, आ जाइए इधर, तो सिर्फ स्वेटर, वो भी इनमें चैन तक नहीं है। इस बात को सोचिए ना आप, गरीब किसान आखिर कहाँ जाए। भैया कब से गेहूँ पटा रहे हैं? कम से कम 1 घंटा लग गया सर। कब से आए हुए हैं यहाँ पे? यहाँ 2 घंटे से हम आए हैं। 2 घंटे से आए हुए हैं और ठंड में इसी तरह खड़े हैं? हाँ खड़े हैं। अच्छा, आप लोगों को जब गेहूं धान होता है तो कितना रुपए मोल लगता है? धान बेचे होंगे ना, कितना रुपए मोल लगता है? 18 रुपये किलो लगता है, 17 रुपये किलो लगता है बस। 17-18 रुपये। खाद यूरिया की कैसे खरीदे हैं? यूरिया खरीदे हैं 400-500 का। और डाई? 1600-1700 का है। डाई माने 1600-1700 का मिलता है, और यूरिया? यूरिया 500 का मिलता है। 500 का। 22, 16, 17, 1800 तक बा। 1800। सोचिए इन लोगों के आखिर आप लोग को सरकारी रेट क्यों नहीं मिलता है, ये बताइए तो। सरकारी रेट मिलता ही नहीं है, प्राइवेट से खरीद के हम लोग लाते हैं। प्राइवेट से खरीद कर लाते हैं? हाँ डालते हैं। इसको करना जरूरी है, नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत न हो जाएगा जी। समय से पानी नहीं देंगे, समय से खाद नहीं देंगे, समय से इसको दवा नहीं देंगे, तो फिर कैसे होगा ये। अच्छा ये भैया ये बताइए, यूरिया सरकार देती है 276 रुपये का मिलता है सरकारी रेट। जो बड़े बड़े लोग हैं वो लोग ले लेते हैं उधरे। हाँ। गरीब आदमी को मिलता ही नहीं है, वो भी मार होने लगता है। आप लोग लाइन में कितना भी लगे रहते हैं, नहीं मिलता है सर? नहीं मिलता है। चंडेस में कई बार झगड़ा हो गया, मार हो गया खाद के लिए। सरकारी रेट पे जो खाद लगा था 276 रुपये में रेट मिलता था, जिसमें कि हम लोग गए थे, वहाँ नहीं मिला, मार हो गया वहाँ पे। मार हो गया? हाँ खाद के लिए सब बड़े बड़े चंडेस पंचायत के मान लगे राजी लोग थे, अब अपना अपना घर के अपना खाद ले रहे थे। भाई खेत वाले ज़्यादा हैं, अब हम लोग जाते हैं 20 बढ़िया 15 बढ़िया खाद लेने के लिए, तो कोई देता ही नहीं है, मिलता नहीं है, खाद ही नहीं मिलता है। बंद करके भाग जाते हैं, कोई क्या करेगा वहाँ पे? बंद करके भाग जाते हैं? हाँ तो क्या करेंगे, जड़ मरवाएंगे वो लोग। चाना वाना मिलता है कि नहीं आपको? चाना ब्लॉक से मिलता है। मिला है चाना? हाँ चाना मिला है 8 किलो, झूठ नहीं बोलेंगे हम। अच्छा, इतना 1 बीघा खेती करने में आपका खर्च कितना पड़ जाता है? 1 बीघा खेती करने में कम से कम गेहूँ हो चाहे धान के सीजन में तो ज़्यादा खर्चा लगता है, गेहूँ में भी उतना ही लग जाता है। मान के चलिए 5000 रुपया बीघा में लग जाता है। 5000 बीघा कितना बेचाता है? अगर मान के चलिए 1 बीघा के धान हम इस तरह खरीद के खाएं साल भर में, या हम खेती करके खाएं, इसमें क्या मान, दोनों में क्या अंतर है बताइए तो। अंतर है मतलब ये है कि अब तक खरीद कर खाओगे तो सिर्फ चावल गेहूँ मिलेगा आपको। अगर खेती कर लेते हो तो आपको पुआरा भी मिल जाता है, साथ में भूसा भी हो जाता है, माल मवेशी के लिए हो जाता है। फिर मान लो खाने पीने की व्यवस्था सही हो जाता है। मान लो कि ऐसे खरीद कर 5 क्विंटल 10 क्विंटल खाओगे, बीघा में मान लो कोई ज़रूरी नहीं है 8 क्विंटल बीघा चला जाता है, 10 क्विंटल बीघा चला जाता है, 18 क्विंटल बीघा जाता है। जो जैसा उपयोग करता है वैसा पाता है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। जैसा खर्चा लगाओगे वैसा उपज होता है। माने कितने का अंतर पड़ेगा बताइए तो अपने से। अरे अंतर कितने का पड़ेगा, तब वो 10-12 हज़ार का अंतर पड़ जाता है। साल में 10-12 हज़ार का अंतर पड़ता है? मान हाँ, एक सीजन में 10-12 हज़ार रुपये कमाने के लिए मैंने किसान इतना सब ठंड में काम करते हैं अपने। देखिए ये भैया का सीधा सीधा कहना है कि हमको सरकारी रेट नहीं मिलता है, प्लस में जो खाद आता है वो भी नहीं मिलता है, गेहूं भी नहीं मिलता है, ओटे में किसी का व्यक्ति का जान भी चला जाता है। जान चला जाता है। मान लो जैसे हम सुबह में आए हैं, यहाँ ठंड का टाइम है, मान लो कहीं अगर ठंड हमको लग जाए तो यहाँ कोई बचाने वाला तो है नहीं, कोई नहीं, न कोई घर का आदमी है, न कोई बाहरी आदमी है। धुंध पड़ रहा है ना, तो इसमें अभी अगर ठंड मार देगा यहाँ पे तो यहाँ पे कोई नहीं बचाएगा, कोई बचाने वाला। आखिर इतना रिस्क लेके आप लोग खेती करते हैं, फिर भी आप लोग की मजबूरी सरकार क्यों नहीं बुझती है बताइए? और भाई सरकार क्यों नहीं बुझती, हम क्या बता सकते हैं। यहाँ से हम लोग अपना काम करते हैं, उपजाते हैं, बेचते हैं, बाकी जो बचते। कभी कभी रात भर भी खेत पटवाने के लिए रहना पड़ता है? हाँ रात में भी रहते हैं हम लोग। हम रात में पूरे रात इधर मशीन चल रहा है, रात को हम लोग खड़े थे यहाँ पे, रहे थे, बैठे थे, रात में उठ करके अपना मशीन देखते थे। नहीं देखेगा तो कोई मान लो कि स्टार्टर खोल के लेके चला जाएगा, कोई मशीनें खोल लेगा। माने चोरियों यहाँ पे, माने चोरी भी कर लेते हैं लोग।
कोई ज़रूरी नहीं है। कई आदमी के यहाँ चोरी, बगल में चोरी हो गया था, एक समसेबुले निकाल के लेके भाग गए थे। संसबुले निकाल के लेके भाग गए थे। थे माने किसान चारों ओर से परेशानी है। सबसे परेशान है। अभी मान लो कि किसान के पास जब कोई भी मान लो फसल होता है तो सरकारी रेट लग जाता है। मान लो कि जहाँ 2500 का जगह पर 2000 का हो जाता है, 1500 का हो जाता है। और जब किसान का जब माल सेल हो जाता है तो वही चीज़ जब हम लोग जब किसान लेने के लिए जाता है तो चलो 25 का 3000, 4000, 5000 तक मिलता है। अच्छा, ये गेहूं ठीक है बेचे होंगे, ये गेहूं अगले बार तो कितना रुपए बेचे थे बताइए तो? उस समय गेहूँ देखिए बता रहे हैं हम, जब गेहूँ के सीजन आता है तो बहुत रेट इसका लगता है तो 18, 19, 2000 तक रेट लगता है। अच्छा, आप बोने के लिए जब वही गेहूं बोने के लिए लाते हैं तो कितना रुपए का मिलता है? उस समय 3500, 4000 तक मिलता है उस गेहूँ। समय 3500, 4000 का मिलता है। हाँ, गेहूँ बोने के लिए। अभी जाइए ब्लॉक में हम गए थे गेहूँ लाने के लिए तो वहाँ पे एक 2300 का रेट लगा था, एक 3000 का रेट लगा था। उसमें हम लोग नहीं लिए, हम ब्लॉक से खरीद लिए। अरे इधर से देहात से हम खरीद के 3000 के लेकर अपना बोए हैं। हाँ, वो लोग बोल रहे थे कि इसका कोई गारंटी नहीं कि गेहूँ कैसा है, जमेगा नहीं जमेगा, ब्याज माने उसका गारंटी भी नहीं लेते हैं। 3500 का देते हैं पर गारंटी भी नहीं लेते हैं। नहीं देते हैं। बोलते सर कोई गारंटी नहीं है, हम लोग बस देने के लिए जानते हैं। हम लोग देने के लिए जानते हैं। ये नहीं जानते हैं कोई ब्याज करता है कि नहीं करता है, कैसा होता है कैसा नहीं होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम जब सोचे कि भाई जब यहाँ कोई गारंटी ही नहीं है तो हम लोग गारंटी वाला बिया खरीद देंगे। क्यों लेंगे रिस्क? अपने से मैंने जमवा कर पहले तब अपने लेंगे। से हम लोग बिया जमवाते हैं, जमवा के किसान से ही ले लेते हैं हम लोग। किसान से ही ले लेते हैं। हाँ, किसान से ले लेते हैं। अच्छा, जो किसान से लेते हैं वो गेहूं और जो ब्लॉक से और जो सरकारी रेट में मैंने आता है ब्लॉक में या किसी दुकान पे, उस गेहूं में क्या अंतर होता है दोनों में? देखिए वो ब्लॉक का गेहूँ है, वो जो सामने उधर पड़ा है एक टोकरी में, वो ब्लॉक का गेहूँ है। ये मान लो किसान का गेहूँ है। तो दोनों में अंतर क्या है बताइए? दोनों में अंतर यही है। देखिए एक बार हम भी ब्लॉक से बिया लेकर आए थे कि ब्लॉक से बिया कम से कम 1 कुंटल लिए थे और खेत में हम जब गेहूं को जब बो दिया तो जैसे ही जामा उसी तरह हो रह गया। न उसमें ब्याज बना, कोई बाल एक बित्ता ऊपर हो गया, एक बित्ता नीचे हो गया। उस गेहूं में जो ब्लॉक से हम लाए थे, खेजरा गेहूं था। खेजरा था। हाँ, हम जो घर से बिया लेकर के बोए थे वो गेहूँ सही हुआ था। गेहूं सही हुआ था। हाँ, तो क्या हम लोग ब्लॉक के मानते हैं? हम ब्लॉक में नहीं लेते हैं बिया। अब कभी नहीं लेते हैं। नहीं, हम नहीं ब्लॉक से लेते हैं। हम लेके किसाने से लेके अपना काम कर लेते हैं। भैया खर्चा भी लगाओगे और उपज भी नहीं होगा, मेहनत भी करोगे। और उसका शिकायत भी कहीं पे नहीं होता है। अब शिकायत क्या होगा उसमें? शिकायत कौन करेगा? हम क्या कहने, अब हम एक बोरी चाहिए क्विंटल ले आए हैं गेहूँ तो हम क्या कहेंगे जाकर ब्लॉक में कि हमारा गेहूँ नहीं जमा है? अरे एक बार लाया, देख लिया नहीं जमा, फिर दोबारा बिया डालने के लिए आषाढ़ में जब जाते हैं वहाँ ब्लॉक से, चाहे ये प्राइवेट दुकान जो है उन लोग के पास खरीदने जाते हैं तो यही मंसूरी धान हम लोग का कहीं कोई धान 110 रुपया, 120 रुपया, 100 रुपया, 80 रुपया तक मान लो कि रेट मिलता है। यानी यही धान में भी 3-4 गो रेट लग जाता है उस समय मैंने किसान को खरीदना होगा तो 110-20 रुपये लगेगा। हाँ, आप चाहे 10 किलो लीजिए, चाहे 50 केजी लीजिए, जिसका जैसे खेती है वैसा तो भाई लेगा ही। मान लो कि हमारा 7 एकड़ ज़मीन है, हम 7 एकड़ के लिए मान लो कि हम जाते हैं बिया लाने के लिए, कुछ घर के बिया डाल लेते हैं, कुछ उधर से लाते हैं, 20-25 किलो बिया लाते हैं, डाल लेते हैं, हमारा काम हो जाता है।